ये है वक्त मीडिया। बरकत के कितने फूल खिलाती है बेटियां, बरकत के कितने फूल खिलाती है बेटियां, बरकत के कितने फूल खिलाती है बेटियां, बरकत के कितने फूल खिलाती है बेटियां। जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां। बरकत के कितने फूल खिलाती है बेटियां, बरकत के कितने फूल खिलाती है बेटियां। जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां, यूं तो हमेशा हमको हंसाती है बेटियां। मेरे बुजुर्ग मुझे दुआएं देंगे। यूं तो हमेशा हमको हंसाती है बेटियां, यूं तो हमेशा हमको हंसाती है बेटियां। रुखसत के वक्त खूब रुलाती है बेटियां, रुखसत के वक्त खूब रुलाती है बेटियां, रुखसत के वक्त खूब रुलाती है बेटी। और एक शेर पढ़ाओ शहजाद भाई, शेर से सुनवान पर आपने शेर भी सुने होंगे, लेकिन जिस लम्हे को मैं कैद कर रहा हूं वो शायद आपने ना सुना हो, आप उसे महसूस करेंगे। पेश करता हूं। बरकत के कितने फूल खिलाती है बेटियां, माँ बाप की खुशी के लिए सिर्फ दोस्तों, सिर्फ एक मिसरा हुआ था, उसके लिए मुझे 7-8 शेर कहना पड़े। वो मिसरा ये है, माँ बाप की खुशी के लिए सिर्फ दोस्तों, माँ बाप की खुशी के लिए सिर्फ दोस्तों। शौहर के घर का राज छुपाती है बेटियां, शौहर के घर का राज छुपाती है बेटियां, शौहर के घर का राज छुपाती है बेटियां। दिवाली हो के ईद हो या हो खुशी का दिन, दिवाली हो के ईद हो या हो खुशी का दिन, घर को हमारे खूब सजाती है बेटियां, घर को हमारे खूब सजाती है बेटियां। झांसी की रानी इंदिरा गांधी या सानिया, झांसी की रानी इंदिरा गांधी या सानिया, किरदार अपने खूब निभाती है बेटियां, किरदार अपने खूब निभाती। मैंने अपना ये हैं आपके महबूब शायर हाशिम फिरोजाबादी, जो बहुत ही मासूम से लहजे में बेटियों पर शायरी करके पंजाब वालों का दिल जीत रहे थे। लगभग 45 मिनट हाशिम फिरोजाबादी ने अपना कलाम सुनाया है, जिसमें कुछ नया कलाम है, कुछ उनका मकबूल कलाम है। आप पूरा वीडियो देखेंगे, सिर्फ 1 मिनट रुक जाइए, ये जान लीजिए ये प्रोग्राम किन लोगों ने मुनक्किद किया। क्योंकि जहां हिंदुस्तान के और सूबों में मुशायरे होते हैं, गांव देहात शहरों में जहां हजारों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं, लेकिन पंजाब में मुशायरों का सिलसिला एक तरीके से खत्म हो गया था, और उसे कौन लोग नए सिरे से जिंदा कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में जान लीजिए 1 मिनट में। फिर सुनते हैं हाशिम फिरोजाबादी को 45 मिनट नॉन स्टॉप। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे पंजाब के जिला जालंधर के नकोदर के KRM DAV कॉलेज में, जहां 16 नवंबर 2019 को सांझ अंबाला और द पोएट्री जंक्शन सहारनपुर ने मरहूम शायर पद्मश्री पंडित लभू राम जोश मलसियानी की याद में एक ऑल इंडिया मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया। इस मुशायरे में विशेष योगदान रहा सांझ अंबाला के जनरल सेक्रेटरी और द पोएट्री जंक्शन सहारनपुर के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश चंद साहब का। इस मुशायरे में KRM DAV कॉलेज नकोदर के प्रिंसिपल अनूप कुमार साहब ने भी अपना विशेष योगदान दिया। सदरे मुशायरा रहे
पद्मश्री डॉक्टर सुरजीत पात्र साहब। इस प्रोग्राम में द पोइट्री जंक्शन सहारनपुर से शहजाद अली और अनिल सिंह ने भी अपना विशेष योगदान दिया। दौरे हाजिर दे विच जिहड़े लोग इस गल नूं बार-बार कहंदे ने कि शायरी जिहड़ी है वो हुण चंद लोकां दी मशक रह गई है। इस गल नूं जे कोई बंदा झुठलाउंदा है, जे कुछ लोग झुठलाउंदे ने, कुछ शायर झुठलाउंदे ने, तां उन्हां विचों एक साडे बड़े भाई हाशिम उन्हां दा जिक्र आउंदा है। पूरे हिंदुस्तान दे विच हर थां दे उत्ते जा जा के उन्हां ने मुशायरे पढ़े और एक पूरे दा पूरा नस्ल है जिहड़ी उन्हां नूं सुनन दे लई बहुत लंबा सफर करदी है, दूर दूर दा सफर करदी है। वो साडे विच हाजिर होए, इस गल दे लई सानूं उन्हां दा ऋणी होना चाहिए, धन्नवादी होना चाहिए। तो हाशिम भाई नूं मैं बड़े मान नाल मंच दे उत्ते दावत दिना कि वो मंच ते आउण ते अपनी शायरी नाल सानूं निवाजन। हाशिम फिरोजाबाद। सबसे पहले मैं पंजाब को सलाम पेश करता हूँ। आदाब, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे कुछ नहीं कहना है, एक छोटी सी गुजारिश करना है। ये बड़े लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है कि छोटों को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश करें कि आप थोड़ा ध्यान से सुन लें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। रियलिटी ये है, मैं 17-18 रातों से सोया नहीं हूँ, लगातार सफर में हूँ। रात 12 बजे मैंने स्टेज छोड़ा, रात कुशीनगर था, लगातार सफर में आपके बीच हाजिर हो गया। कल मुझे रायपुर पहुँचना है। मैं भाई बिलाल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जैसे अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात कराई। रोज ये हर रात जागना, हंगामा, ताली, ये सब मेरे रोज का काम है। लेकिन वहाँ शायरी हम सुनाते जरूर हैं, लेकिन वहाँ ये जरूरी नहीं कि जो ताली बजाने वाला हर शख्स शायरी हमारी सुनता है। तमाम लोग हमारी मोहब्बत में भी ताली बजा देते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप ताली बजाएं। मैंने मैडम से भी कहा, ये पंजाब है, ये मर्द पैदा करता है, ताली बजाने वाले पैदा नहीं करता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाशिम भाई, मैं चंद शेर पेश करता हूँ। उससे पहले गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये मोबाइल रिकॉर्डिंग बंद कर, बस ये बहुत अदर सा है। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर। वाह, तो मोबाइल थोड़ी देर के लिए मोबाइल रख दीजिए। मैं चाहता हूँ, मैं जब लाइव हूँ तो आज आप सुनेंगे, आज रिकॉर्ड करेंगे, फिर कल किसी और को क्यों सुनेंगे? मेरी शायरी वही सुनने के हकदार हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। वाह, शुरू करें। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके, बिलाल, एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके वो मुझे छोड़ गया अपना दीवाना करके। बहुत अच्छा, अच्छी शायरी पे इतनी कम दादा थी जितनी आपने दी। एक गुमनाम को मशहूर जमाना करके वो मुझे छोड़ गया अपना दीवाना करके। फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आप ताली नहीं, लेकिन हाथ खोल सकते हैं। कुछ लोग मुझे ऐसे सुन रहे हैं जैसे वो मुगले आजम और मैं अनारकली। थोड़ा लगे मैं पंजाब आया, मुझे लगे मेरा बहुत पुराना रिश्ता है पंजाब से। मेरे जो क्लासमेट्स में जो स्कूलिंग जो हुई उसमें ज्यादातर पंजाबी से बच्चे, मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे वो सब पंजाबी थे। उसके बाद मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचा, लेकिन मैं स्कूलिंग सब पंजाबी के साथ। तो मैं चाहता था थोड़ा सा मुझे नजर आए पंजाब में हूँ। एक नाम को मशहूर जमाना करके वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके। फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके। मौत रियलिटी ये है, मैं अक्सर किसी कवि सम्मेलन या मुशायरों में होता हूँ, एक भी अगर मैं कोई सिख भाई देख लेता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये 1.25 लाख से ज्यादा मजमा है।
वाह, एक सरदार 1.25 लाख से के बराबर। आज तो मैं काउंट भी नहीं कर पाऊंगा कितने वो, वरना कुछ कोई ना कोई कह दे कितने काउंट्स में जीरो होते हैं। शुक्रिया जनाब। मैं पेश करता हूं, पेश अर्ज कर रहा था कि एक गुमनाम को मशहूरे जमाना करके, वाह वाह, वो मुझे छोड़ गए अपना दीवाना करके, फेंक देता है यहाँ जिस तरह उतरन कोई, उसने फेंका है मुझे ऐसे पुराना करके, मौत से कौन बचा है जो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। मेरी क्या जरूरत कि मैं पंजाब में दावा करूं कि मैं शेर सुना रहा हूं, एक शेर पढ़ता जरूरत करता हूं, पेश करता हूं बतौर खास कि वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके, मौत से कौन बचा है तो बचेंगे हम लोग, वो भी आ जाएगी एक रोज बहाना करके। जिस तरफ माने मेरी पाँव रखे थे हाशिम, उस तरफ लेट गया मैं भी सराहना करके। बहुत अच्छा। जिस तरफ माने मेरी पाँव रखे थे हाशिम, जिस तरफ माने मेरी पाँव रखे थे हाशिम, यकीन बिलीव मी, मैं आज आपको शायरी सुनाने के लिए बिल्कुल मेंटल प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। उसका रीजन है, जब मैं एयरपोर्ट उतरा तो एक माँ अपने बेटे को सी ऑफ करने आई थी। मैं जो मुझे ड्राइवर जो भेजा गया था वो थोड़ा डिस्टेंस पर था, तो वो मैं वहां खड़ा उसका वेट कर रहा था। मैंने कॉल भी किया बिलाल को कि मेरी जो ड्राइवर, तो बेटा दाखिल हो गया, एंटर हो गया एयरपोर्ट में इनसाइड, तो वो माँ बराबर अपना हाथ हवा में लहराती रही। बेटा दिखना बंद हो गया लेकिन उसको माँ बराबर अपना हाथ हवा में लहराती रही। तब से अब तक मैं बिल्कुल आपको शायरी सुनाने के मूड में नहीं। उसका रीजन है, मुझे याद आया वो लम्हा, वो वक्त मुझे याद आया वो लम्हा, मेरी वालिदा जब हयात थी। मेरे वालिद मोहतरम मुझे रोज फोन किया करते, बेटा कल कहाँ जाओगे, तो मैं बताता कल दिल्ली जाऊंगा। फिर वालिद साहब का फोन आता था, कल कहाँ जाओगे, तो मैं बताता कल मुंबई जाऊंगा, कलकत्ता जाऊंगा, दुबई जाऊंगा, शायद रोज बताया करता था। पंजाब के अच्छे लोगों को कभी कभी वालिदा का फोन आता था, वो कभी नहीं कहती थी कल कहाँ जाएगा, वो कहती थी घर कब आएगा। मैं उस हिसाब से अभी निकल ही नहीं पाया। जब मैंने आपको वो शेर सुनाया, मैं खास तौर से आपको कुछ शेर सुनाना चाहूँ, उसके बाद कुछ शायरी आज सुनाऊंगा। मैं एक गजल का मतलब और सुनाना चाहता हूँ। सुने, मैं मुशायरा कभी समझ मैं रोज करता हूँ, वो शायरी सुनाऊं जो आपको यूट्यूब पे मुश्किल से मिले ना मिले, कुछ शेर सुनाने की कोशिश करता हूँ। सदर मौसूफ तशरीफ रखते हैं, खास तौर से इजाजत चाहता हूँ उस वक्त आप तशरीफ रखते, पेश करता हूँ। सुने, मतलब के जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए। मैं कभी तहत में नहीं पढ़ता, मैं तरन्नुम का शायर हूं, लेकिन यहाँ इस वक्त जो लोग बैठे हैं ये शायरी सुनने वाले बैठे, आवाज नहीं सुनने वाले बैठे, इसलिए मैं आपको शेर सुना रहा हूँ कि जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, मेरे अपने ही मुझे जहर पिलाने आए। जिंदगी भर के लिए मुझको सुलाने आए, मेरे अपने ही मुझे जहर पिलाने आए। जिसने दलदल में गिराया वो मेरा अपना था, अजनबी हाथ थे जो मुझको बचाने आए। जिसने दलदल में गिराया वो मेरा अपना था, जिसने दलदल में गिराया वो मेरा अपना था, अजनबी हाथ थे जो मुझको बचाने आए। अपने अहबाब पे फिर क्यों ना हंसी आए मुझे, तेल मिट्टी का लिए आग बुझाने आए। अपने अहबाब पे फिर क्यों ना हंसी आए मुझे, अपने अहबाब पे फिर क्यों ना हंसी आए मुझे, तेल मिट्टी का लिए आग बुझाने आए, तेल मिट्टी का लिए आग बुझाने आए। उसको देखे हुए एक उम्र हुई है हाशिम, क्या बात, अब वो आ जाए भले जुल्म ही ढाने आए। उसको देखे हुए उम्र हुई है हाशिम, क्या बात, अब वो आ जाए भले जुल्म ही ढाने आए। एक मतलब और बतौर खास समाज फरमाए के मोहब्बतों का नया पार करके आया हूं। क्या बात है, मोहब्बतों का नया पार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। क्या मतलब अच्छा था, आप तक पहुंचा था। क्या बात, मोहब्बतों का नया पार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार
करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। हाथ खोल, हाथ बांधे बैठा। अब क्या मिर्जा गालिब आएंगे शायरी सुनाना? अब वो इस दुनिया में नहीं, हमें सुनना है। एक गुमनाम हाथ बांधे बैठा हुआ, मैंने गलत नहीं पाल रखी कि मैं बुलबुल को जगा रहा हूँ, सबको जगा रहा हूँ। वो मेरे सामने हाथ बांधे बैठा हुआ। ये पंजाबी हो सकता है और कोई हो भी नहीं सकता। खास तौर से एक मतलब और सुने। रात कितनी हंसी क्या सुहानी हुई, आप आए बड़ी मेहरबानी हुई। लिख सको तो मोहब्बत का किस्सा लिखो, क्या बात? लिख सको तो मोहब्बत का किस्सा लिखो, नफरतों की कहानी पुरानी हुई। लिख सको तो मोहब्बत का किस्सा लिखो, नफरतों की कहानी पुरानी हुई। और एक मतलब और, मसले हल हुए जो न तलवार से, क्या बात है? हल किए हमने वो अपने किरदार से। दो मिसरे पढ़ूंगा, मुझे एतमाद ये पंजाब है, संभाल लेगा मेरे दोनों मिसरे। मसले हल हुए जो न तलवार से। 550 वर्षगांठ मना रहे हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पंजाब को। बहुत अच्छा। मसले हल हुए जो न तलवार से, हल किए हमने वो अपने किरदार से। कम नहीं है हमें जीतने की खुशी, हम परेशान भी है आपकी हार से। कम नहीं है हमें जीतने की खुशी, कम नहीं है हमें जीतने की खुशी, हम परेशान भी है आपकी हार से। हम परेशान भी है आपकी हार से। एक मतलब और, आफते नागहानी नहीं चाहिए, आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए। मैं किसी मुशायरे का भी सम्मेलन तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं मुशायरे में क्यों ना हूँ, आजमगढ़ में, लखनऊ में क्यों ना हूँ, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आफत नागहान जो नए भाई बैठे, मैंने पंजाब में एक भी लफ्ज को अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया। मुझे मालूम पंजाब मुझसे ज्यादा उर्दू जानता है। आफत नागहानी नहीं चाहिए, आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए। बहते दरिया पे कुछ हक हमारा भी है, हमको दो घूंट पानी नहीं चाहिए। बहते दरिया पे कुछ हक हमारा भी है, हमको दो घूंट पानी नहीं चाहिए। और ये शेर बतौर खास, हमको दो घूंट पानी नहीं चाहिए। मैं शेर पंजाब में पढ़ रहा हूं, भाई बिलाल सुनो। हमको दो घूंट पानी नहीं चाहिए, काम आए न जो मुल्क की राह में, काम आए न जो मुल्क की राह में, हमको ऐसी जवानी नहीं चाहिए। काम आए न जो मुल्क की राह में, हमको ऐसी जवानी नहीं चाहिए। यकीन जानिए मैंने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया, क्योंकि अभी आपने सुनना शुरू नहीं किया।
बिलीव, मैं यकीन करता हूँ खाली कुर्सियां भी तालियां बजाएंगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं रोज का काम, मुझे शायरी तो मैं नहीं सीख पाया, लेकिन कवि समय मुशायरा बहुत अच्छा सा जानता हूँ। मैं खास तौर से 4 लाइन पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा बतौर खास। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। चौथे में सिर्फ मुझे दुआओं से नवाजें, पेश करता हूं। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम, अपने हिंदुस्ता को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। वाह वाह वाह, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। सुने नौजवान, खास तौर से वीरे, लव यू, बहुत अच्छा सुन रहा हूं। खास तौर से 4 लाइन सुने। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, क्या बात, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। मैं चौथी लाइन में आपको चौंकाऊंगा। मैं 2018 का शायर हूं, मैं प्रैक्टिस में एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं। आप चौथी लाइन में चौंकेंगे। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। रुख मोहब्बत का तुम, यही आगाज है मेरा। इरशाद इरशाद, यही पंजाब है। पीछे वीर जी ने क्या मिसर लगाया है, लड़कियों पे मारो वतन पर मत मरो। ये जिंदा पंजाब है। बस जोरदार तालियां सुन गया, बहुत मुझे मालूम था आप ये मिसरा लगा भी आप भी सकते हैं। सुनिए, खास तौर सुनिएगा। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है। कई लोग कह रहे थे खड़े कर बार बार कि युवा नहीं है, मैडम भी कह रही थी बुजुर्ग हैं। मैंने कहा पंजाब में कोई बूढ़ा होता ही नहीं, और खास तौर से 9 बजे के बाद तो होता ही नहीं। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है। इसीलिए तो जमाने को आज खलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। और शेर बतौर खास, जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए। क्या बात है, नजल का शेर। जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए। सदर मौसूफ से दुआएं चाहता हूं, अगर कहीं शायरी हो गई हो पेश करता हूं। जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए। हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। और शेर खास तौर से मैंने कभी कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को जरूर तोड़ूंगा। आपने लिख के दिया क्या? तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। वाह, शेर अच्छा था, शेर अच्छा था। तालियां कमाई, मेरा शेर अच्छा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। आप लोग अंदर आ जाइए, खाना जब तक मैं बैठ नहीं जाऊं उससे पहले नहीं मिलेगा, आ जाइए। हाँ। तेरे गुरूर को
बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। ये मेरा सबसे खराब शेर था जिसपे आपने सबसे ज्यादा तालियां बजाई। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तू अल्लाह से दुआ करता हूँ, खुदा से दुआ करता हूँ, आप ऐसे हंसते खिलखिलाते रहे, किसी की बुरी नजर न लगे आपको। जो कल आप आज नहीं कल मेरे जुमले को याद रखेंगे जो मैंने कहा है ना, बद नजर तो तमाम लगी हुई है, खुदा मेरे इस मुल्क को बचाए। मैं पेश करता हूँ कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू अंदाज नहीं पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत सही समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए, मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूं। मैं शेर अर्ज कर रहा था, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरी ये शेर एक तरफ पेश करता हूँ। उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, मेरे चराग से जिसका चराग जलता है, उसी को लगी। फिर से कहिए सर, फिर से कहिए। मैं हाजिर करता हूँ, मेरे लिए बाइस सनद है, आदरणीय सदर मौसूफ ने मुझे दुआओं से नवाजा, पद्मश्री तशरीफ रखते हैं। मैं फिर से हाजिर करता हूँ। उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, मेरे चराग से जिसका चराग जलता है, का चराग जलता है। जमाना यूं तो बहुत खुश है मेरी शोहरत से, जमाना यूं तो बहुत खुश है मेरी शोहरत से, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका दम निकलता है, कुछ ऐसे लोग भी है जिनका दम निकलता है। और शुक्रिया, एक चंद कतार उससे कबल एक ताजा गजल आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं बैठूं और मुझे फिर से बिलाल भाई कहे मुझे और पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं मुझे अपनी मार्केट वैल्यू देखने की। वो अंदाजा है डेली जाग रहा हूँ, उसका मतलब मार्केट ठीक ही है। और मैं बहुत अच्छा शायर हूँ, यकीन जानिए। इसका मुझे इसके लिए किसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैंने अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सीखा कि अपने प्रचार खुद कीजिए आप। मैं अच्छा शायर हूँ, मुझे मालूम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात की। नई नस्ल के लिए सीखने वाली बात है वैसे, बहुत अच्छे। सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यकीन जानिए। मैं और यकीन है कि मैं फिरोजाबाद से हूँ। मैं जब फिरोजाबाद था बीच में बहुत ज्यादा यूपी में, यहाँ क्या हाल था मुझे नहीं पता, बहुत ज्यादा चेकिंग वगैरह गाड़ी के कागज वगैरह। मैं बाइक से जैसे फिरोजाबाद अपने घर से बाहर निकला तो चौराहा हमारे नगलाबरी चौराहा, जैसे मैंने चौराहा क्रॉस किया तो भैया फौरन से एक दरोगा जी ने मुझे हाथ दिया और कहा कागज। तो मैंने कहा वो हेलमेट, तो मैंने कहा माफी चाहूंगा, जल्दी में था, हेलमेट नहीं पहन पाया। दरोगा चालान तो कटेगा। तुम दरोगा जी से कहा कि दरोगा जी जो मामला है वो समझ लो, साइड से चला गया। दरोगा जी समझ लिया, जो होना तो वो हो गया। मैंने दरोगा जी से कहा कि ठीक है आपने तो समझ लिया, अब वो आगे जो दूसरा चौराहा पड़ेगा वहां क्या करेंगे। तो दरोगा जी ने कहा कि अगर कोई तुमको सिपाही दरोगा कोई रोके तो उसके कान में कहता ना धीरे से पेप्सी पेप्सी। तो हम सब खुश हुए। अगले नगलाबरी चौराहे से दूसरा रसूलपुर चौराहा पहुंचे, और दरोगा फिर से हाथ दिया। हमने कहा जी पेप्सी, बोला अच्छा ठीक है जाओ। अब खुश हो गए। दूसरा रोज ऐसे फिर हम खुशी खुशी, कोई हेलमेट, हमको मालूम था पेप्सी। वो जैसे नगलाबरी चौराहे पर पहुंचे फिर दरोगा जी ने हाथ दिया, जी हेलमेट। हमने कहा पेप्सी, बोले साइड लगा, आज कोका कोला कोड बदल गया। तो ये खास
में एक नज्म आपको सुनाना चाहता हूँ। वो मैंने अभी कहीं नहीं पढ़ी है, लेकिन एक नज्म जो आजकल वायरल हुई है वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। उससे बाद एक नज्म सुनाओ और अपनी जगह लूंगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम सिख, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं आपको लगे मैं पढ़ा लिखा हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। एक बार हाथ खोले मेरे, इस देश के लिए हाथ खोले, मेरी शायरी के खोले ना खोले। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। बंद सुने। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। एक बंद पढ़ता हूं, लोगों ने अपने तरीके से बात की, मैंने कुछ जुदा, थोड़ा सा जुदा है मेरा तरीका। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। दो मिसरे पढ़ूंगा, मुझे विश्वास है आप मुझे आशीर्वाद देंगे। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। यहां जो लूटे इनकी लाज, यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। बहुत शुक्रिया। मैं एक नज़र उससे कब्ल, लेकिन मैंने अर्ज किया जैसे कि मैं उस हिसार में जहां पहुंच चुका हूं, आपकी दुआएं मुझे निकाल सकती हैं। जब वालिदा दुनिया में थी तो अक्सर वो कभी नहीं कहती थी कल कहां जाएगा, वो एक बात थी घर कब आएगा। आप तमाम लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर होंगे या आपके बेटे बाहर होंगे, यकीनन महसूस करें जो मैं कहना चाहता हूं, पेश करता हूं। इस रिश्ते को आप कैसे जीते हैं, बहुत मैं गुजारिश करता हूं, मुझे एहसास दिलाएं। ये दौलत भी अजब शय है, हमें मगरूर करती है। क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या मिसरा है भाई, वाह। किसी के पास करती है, किसी से दूर करती है। दो मिसरे पढ़ना चाहता हूं, आप मुझे ताली बजाए ना, अगर आपने हाथ उठा मैं दुआएं दे दी तो मेरी शायरी का मकसद पूरा हो जाएगा। ये दौलत भी अजब शय है, हमें मगरूर करती है, किसी के पास करती है, किसी से दूर करती है। सभी खुश है मेरे परदेस में दौलत कमाने से, सभी खुश है मेरे परदेस में दौलत कमाने से। मेरी माँ है जो इस दौलत को नामंजूर करती है, जो इस दौलत को नामंजूर करती है। मेरी माँ है, मैंने कभी कहा था कि देर से अब बस इसी खातिर नहीं आऊंगा मैं,
देर से अब बस इसी खातिर नहीं आऊंगा मैं, पहली दस्तक पर मेरी दरवाजा खोलेगा कौन? वाह वाह वाह। देर से अब बस इसी खातिर नहीं आऊंगा मैं, पहली दस्तक पर मेरी दरवाजा खोलेगा कौन? भाई साहब और जनाब हाशिम मुझे बोलेंगे सब, तू बता माँ मुझे आखिर लला बोलेगा कौन? भाई साहब और जनाब हाशिम मुझे बोलेंगे सब, तू बता माँ मुझे आखिर लला बोलेगा कौन? जिंदगी बस तेरे चेहरे की तमन्नाई है, क्या बात। मैंने खुशियों में भी आंखों में नमी पाई है। जिंदगी बस तेरे चेहरे की तमन्नाई है, मैंने खुशियों में भी आंखों में नमी पाई है। जब बटन शर्ट का टूटा तो उसी दम मुझको माँ मुझे आज तेरी याद बहुत आई। जब बटन शर्ट का टूटा तो उसी दम मुझको माँ मुझे आज तेरी याद बहुत आई है। जब बटन शर्ट का टूटा तो उसी दम मुझको माँ मुझे आज तेरी याद बहुत आई है। कुछ लोग की आंखें नम हो गई, इसका मतलब मैं शायरी करने में कामयाब हो गया। आप लोग रिश्ते को एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उन लोगों के जो रिश्तों को जीते हैं कि जिंदगी बस तेरे चेहरे की तमन्नाई है, मैंने खुशियों में भी आंखों में नमी पाई है। जब बटन शर्ट का टूटा तो उसी दम मुझको माँ मुझे आज तेरी याद बहुत आई है। कि कोई अपना है ये सुनकर खुशी महसूस होती है, वाह। चला या अब तेरी कमी महसूस होती है। कोई अपना है ये सुनकर खुशी महसूस होती है, चला दिया कि अब तेरी कमी महसूस होती है। मोहब्बत में कोई उसका मुकाबिल हो नहीं सकता, भरा घर है मगर माँ की कमी महसूस होती है। मोहब्बत में कोई उसका मुकाबिल हो नहीं सकता, मोहब्बत में कोई उसका मुकाबिल हो नहीं सकता। भरा घर तो आप यूट्यूब पे जो टीवी पर जो हाशिम देखते हैं वो नकली है, असली यही जो इस वक्त खड़ा है। मोहब्बत में कोई उसका मुकाबिल हो नहीं सकता, भरा घर है मगर माँ की कमी महसूस होती है। 2-3 शेर बेटियों के हवाले से जब मैंने सुनवान पर जुड़ गया हूँ तो शेर पढ़ना चाहता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ, सुनिएगा वीर जी, सुनिएगा। बरकत के कितने फूल खिलाती है बेटियां, बरकत के कितने फूल खिलाती है बेटियां, बरकत के कितने फूल खिलाती है बेटियां, बरकत के कितने फूल खिलाती है बेटियां। जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां, जन्नत हम बरकत के कितने फूल खिलाती है बेटियां, बरकत के कितने फूल खिलाती है बेटियां। जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां, यूं तो हमेशा हमको हंसाती है बेटियां। मेरे बुजुर्ग मुझे दुआएं देंगे। यूं तो हमेशा हमको हंसाती है बेटियां, यूं तो हमेशा हमको हंसाती है बेटियां। रुखसत के वक्त खूब रुलाती है बेटियां, रुखसत के वक्त खूब रुलाती है बेटियां, रुखसत के वक्त खूब रुलाती है बेटी। और एक शेर पढ़ता हूँ शहजाद भाई, शेर से सुनवान पर आपने शेर भी सुने होंगे, लेकिन जिस लम्हे को मैं कैद कर रहा हूँ वो शायद आपने ना सुना हो, आप उसे महसूस करेंगे। पेश करता हूँ। बरकत के कितने फूल खिलाती है बेटियां, माँ बाप की खुशी के लिए सिर्फ दोस्तों, सिर्फ एक मिसरा हुआ था उसके लिए मुझे 7-8 शेर कहना पड़े। वो मिसरा ये है, माँ बाप की खुशी के लिए सिर्फ दोस्तों, माँ बाप की खुशी के लिए सिर्फ दोस्तों। शौहर के घर का राज छुपाती है बेटियां, शौहर के घर का राज छुपाती है बेटियां, शौहर के घर का राज छुपाती है बेटियां। दिवाली हो के ईद हो या हो खुशी का दिन, दिवाली
हमारे खूब सजाती है बेटियां, घर को हमारे खूब सजाती है बेटियां। झांसी की रानी इंदिरा गांधी या सानिया, झांसी की रानी इंदिरा गांधी या सानिया, किरदार अपने खूब निभाती है बेटियां, किरदार अपने खूब निभाती। मैंने अपना देने की कोशिश की, अगर वो कमी रह गई हो तो आप बिलाल सहारनपुरी से मिल सकते हैं। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਸ਼ਿਮ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੁੱਲ ਪਰਿੰਦੇ ਹੀ ਉੜ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਘ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁੜ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਕਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਰਖ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਵਣ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जल्द से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।